वांगकाई पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जिनलियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिनलियन ने उसे धक्का दे दिया और घर में चला गया। वांगकाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। प्रेम ने उसे विवेक शून्य कर दिया तथा उसके मन को धुंधला कर दिया। वह कमरे में भाग गया, जिनलियन के कंधों को पकड़ लिया और सबके सामने उससे ऊंची आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे अपने प्यार में क्यों पड़ने दिया? अब आप कहते हैं कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? बस इसी तरह वांगकाई और जिनलियन के बारे में सब कुछ सबको पता चल गया और घर में अव्यवस्था फैल गई। केवल बेचारी एनशी ही वहां निश्चल खड़ी रो रही थी। बाद में वांगकाई के कमांडर इन लॉ ने वांगकाई को पाया। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन असहाय भी था। उन्होंने वांगकाई से कहा कि वह कुछ समय तक वियतनाम में ही रहे और तूफान गुजर जाने के बाद वापस आ जाए। इसके बाद वह लेफ्टिनेंट जनरल का पद संभालेंगे। वांगकाई ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। इसके तुरंत बाद वांगकाई ने जिनलियान को फिर से ढूंढ लिया। उसने जिनलियन से पूछा कि क्या वह पहले उससे प्यार करती थी। जिनलियन ने सिर हिलाया। अब क्या? क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? जिनलियान ने रोते हुए पूछा। ओह! वांगकाई राहत से चिल्लाया। वांगकाई ने कहा, उन्हें पता था कि वियतनाम में एक समुद्र तट है। यह सुनसान एवं निर्जन था। वह चाहता था कि जिनलियान उसके साथ जाए। यह देखकर कि जिनलियान ने जवाब नहीं दिया, वांगकाई ने जल्दी से कहा, आपको अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हें लिखूंगा। आप भी ठीक होंगे। सोचो, समय आने पर मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। जिनलियान ने कहा, मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं कि आपसे प्यार करने के लिए सब कुछ त्याग दूं। वांगकाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने आंसू और हंसी के साथ कहा, ओह, तो यह बात है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? वांगकाई फिर से रोने लगा। लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। मैं वास्तव में अब और नहीं जी सकता। उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, कोई तामझाम नहीं है।